जेके स्टेट न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू व कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में जुमा को सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम के दौरान 2 फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया कि खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने छतरो बेल्ट के नायद खिगम इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन छतरो के दायरा इख्तियार में नायद खिगम गाँव के बालाई इलाकों पेन्नल दगड़ा जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी टीमों और छुपे दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की तारीख करीब आने के साथ ही सियासी सरगर्मियों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यानी शनिचरवार को जोड़ा में एक चुनावी जलसे से खिताब करेंगे, जबकि उनके इसके बाद मोदी 19 सितंबर को कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, जहां वो श्रीनगर में चुनावी मुहिम में शिरकत करेंगे। अगर सच बोलना अलाहिदगी पसंदी है तो मुझे अलाहिदगी पसंद होने पर फख्र है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अनंतनाग में अवामी रैली के दौरान किया। इंजीनियर रशीद ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को मैंने 2 लाख वोटों से शिकस्त दी है, उन्हें मुझे चैलेंज देने का कोई जवाब नहीं है। जिला अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से एक अवामी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के सरपरस्त इंजीनियर ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं समेत वर्कर्स की खासी तादाद मौजूद रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शोपियान में एक अहम अवामी जलसे से खिताब करते हुए इंजीनियर रशीद को मरकज का एजेंट करार दिया। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला अहमदाबाद में बैठे थे और उन्हें ये खबर नहीं थी कि यहाँ क्या हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के हालिया बयान को हवाला देते हुए डॉक्टर फारूक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मैं इस स्टेज से वज़ीर-ए-आज़म को ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमान किसी का मंगल सूत्र नहीं चुराते, वो ईमानदार और कानून के पाबंद है। उन्होंने जोर देकर कहा, हम इस भारत के साथ नहीं हैं जहां जबरदस्ती मजहबी तब्दीलियां और दूसरे जालिमाना इक़दाम किए जा रहे हैं। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, यहां तक कि पूरे भारत को लूटा गया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जुमा को त्राल में बड़े चुनावी जलसे से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने बताया कि पीडीपी ही वाहिद ऐसी जमात है जो कश्मीर की मजमूई तरक्की कर सकती है। उन्होंने बताया कि त्राल नामसाइद हालात में सबसे ज्यादा मुतासिर रहा है, लेकिन अगर वो इक़्तिदार में आती हैं वो त्राल में तरक्की को रफ्तार देंगी। कांग्रेस ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जुमा के रोज़ ये संगीन इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने गुज़श्ता 10 सालों से अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है। पार्टी तर्जुमान और सोशल मीडिया महकमा की चीफ सुप्रिया शरनीत ने इस ताल्लुक से नामा निगारों के एक सवाल पर कहा, अवाम ने हालिया लोकसभा इंतखाब में बदले की इस सियासत का जवाब दिया, लेकिन ये हुकूमत उसे समझ नहीं पा रही है। इक़्तिदार में मुंतखब होने पर नौजवानों को 1 लाख नौकरियां देंगे उमर अब्दुल्ला। चौगाम देवसर में मेगा अवामी जलसे से खिताब, रैली में हजारों अफराद की शिरकत। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद ही जम्मू कश्मीर के लोगों को मसाइब से निकाल सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जुमा के रोज देवसर कुलगाम में एक चुनावी रैली से खिताब करते हुए दावा किया कि अगर कांग्रेस एनसी हुकूमत बनाएगी तो जम्मू कश्मीर के 1 लाख नौजवानों को नौकरियां फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार के पीछे नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे लोगों की आवाज़ दफातर में सुनी जाए। हम चाहते हैं कि उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हमारे लिए ताकत लोगों की खिदमत और उनके हकूक़ को बरकरार रखने का जरिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के बिमना में छोटे तारे फाउंडेशन सेंटर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस सहूलत का दौरा किया और फाउंडेशन के अहदेदारों से बातचीत की। कौमी सलामती मशीर अजीत डोभाल ने कहा कि सरहदी इलाकों में अमन सुकून और LAC का एहतराम 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मामूल के लिए ज़रूरी है। कौमी सलामती के मशीर ने कहा कि इस बात पर जोर दिया कि सरहदी इलाकों में अमन सुकून को बरकरार रखने के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एहतराम करना हिंदुस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जेके स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें।